Welcome to SIMPY classes. So in last video I have completed the topic pteridophytes. I have covered all the topics which is coming under pteridophytes. Okay, I have discussed the salient features, reproduction. Okay, salient features are like reproduction, sex organ, embryo, what happened in embryo, and I have also discussed the economic importance of embryo and which are the types, which are the classes, and in which the pteridophytes are divided. That I have already completed in last video. So today in this video I'm going to discuss gymnosperm. Okay, I have completed which are the topic: algae, bryophytes and pteridophytes. Now gymnosperm, angiosperm, these two are remaining. Okay, so let's start gymnosperm. So what is gymnosperm? The word gymno means naked. Naked means what? Naked means खुला हुआ, means open. तो it is what? It is a open seed, open sperma seed. तो क्या gymnosperm is what? Gymnosperm, half of the word gymno means naked, so and sperm means sperma seed. So naked sperma seed means खुला हुआ seed, मतलब open. It is in what? It is like a open, ये open seed है. Okay, that is called what? इसलिए इसका नाम दिया gymnosperms. Okay, are plants in which the ovule are not enclosed by any ovary wall. और ये क्या है? ये जो plant है in which ovules are not enclosed, इसमें क्या होता है? ovules है जो enclosed नहीं होता, are not enclosed by any ovary wall. और okay, कोई भी ovary wall से जो ovule है, it is not enclosed by any ovary wall. ovary wall means कोई ovary layer होता है, ovule के ऊपर ovary wall और layer होता है, वो मतलब प्रेशर नहीं होता. इट इज़ नॉट एंक्लोज्ड. वो एंक्लोज्ड जो ओव्यूल है वो एंक्लोज्ड नहीं होता है. इट इज़ नॉट एंक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन व्हाट? रिमेन एक्सपोज्ड एंड रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. और वो कैसे? इट इज़ रिमेन एक्सपोज्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. बिफोर फर्टिलाइजेशन के बाद भी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद भी वो क्या होता है? इट रिमेन एज ए exposed. Okay, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. जो male and female gametophyte है, do not having a independent free living existence. ये इसके पास क्या? free living existence. जो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट है नहीं होता है फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एक्सिस्टेंस. ओके, अब बात करते हैं हैबिटेट. वो कहाँ रहना पसंद करते ज़्यादा? दिस प्लांट आर मोस्टली फाउंड इन कोल्डर पार्ट्स ऑफ नॉर्थन हेमिस्फेयर. ये ज़्यादातर मीन्स कोल्ड प्लेस में ज़्यादा, कोल्ड प्लेस ऑफ नॉर्थन हेमिस्फेयर में. And where they form extensive forest. And what it form? They form say extensive forest. And दूसरा point, a number of gymnosperm are known as what? Ornamental. A number of gymnosperm are what? Known as ornamental. Example like ginkgo. Okay, thakja. दिस ऑल आर व्हाट? इज ए जिम्नोस्पर्म. ये एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म में. ओके, तो यू कैन रिमेंबर वन एग्जाम्पल, दैट इज जिनको. ओके, ये ज़्यादातर मतलब एग्जाम्पल ज़्यादातर यूज़ होता है. ओके, अब मॉर्फोलॉजी मीन्स व्हाट? कोई भी मतलब शेप, स्ट्रक्चर. ओके, जो प्लांट कैसे दिखता है, व्हाट आर द शेप, स्ट्रक्चर, दैट इज व्हाट? दैट इज ए मॉर्फोलॉजी. उसको क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी. जिसका शेप्स, स्ट्रक्चर, ओके, साइज. ओके, दिस ऑल आर व्हाट? मॉर्फोलॉजी. दैट इज कॉल्ड व्हाट? मॉर्फोलॉजी. तो ये जो जिम्नोस्पर्म है, इसका मॉर्फोलॉजी क्या है? ये कैसा होता है? मीडियम साइज्ड ट्री होता है और टॉल ट्री एंड श्रब्स. तो मीडियम साइज ट्रीज भी होते हैं, टॉल ट्रीज भी होते हैं, नहीं तो श्रब्स होते हैं. ओके, एग्जाम्पल लाइक जाइंट रेडवुड. मतलब जाइंट मीन्स लार्ज, टॉल. ओके,
Giant redwood trees is one of the forest trees up to 100 मीटर। तो ये जो ट्री है redwood ट्री, ये 100 मीटर फीट का लॉन्ग होता है, टॉल होता है। ओके, ये ट्री जो है वो 100 मीटर फीट होता है। ओके, ये एग्जाम्पल है। ओके, मॉर्फोलॉजी व्हाट इज हाउ विच टाइप, मतलब कि मॉर्फोलॉजी है जो जिम्नोस्पर्म में, हाउ इट इज़ मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज एंड शब्स ट्रीज। बड़ा बड़ा ट्री नहीं होता है, नहीं तो मीडियम साइज ट्रीज भी मतलब प्रेजेंट होते हैं। ओके, श्रब्स वो साइज़ के भी क्या ये ट्रीज होते हैं। टॉल ट्रीज 100 फीट के भी होते हैं, 50 फीट के भी होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इसका एक्सटर्नल फीचर्स। व्हाट आर द एक्सटर्नल फीचर, हाउ दे लुक लाइक। जो इसका एक्सटर्नल फीचर कैसा होता है, द प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। जो प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है, स्पोरोफाइट होता है एंड डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। ये जो प्लांट बॉडी इज ए स्पोरोफाइट, राइट, एंड वो डिफ्रेंशिएट किस में होता है, डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम्स, लीव्स। ओके, उसमें डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। अब उसका एक्सटर्नल फीचर्स हो गया। ओके, एक्सटर्नल फीचर्स कैसा होता है, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होते हैं एंड डिफ्रेंशिएट इनटू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। अब बात करते हैं प्लांट बॉडी। उसका जो प्लांट बॉडी, हाउ विच टाइप, मतलब इन विच टाइप ऑफ दैट प्लांट बॉडीज आर। ओके, प्लांट बॉडी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्लांट बॉडी है जो टैप रूट प्रेजेंट होता है। प्लांट बॉडी मतलब जो उसका जो प्लांट बॉडी में कौन कौन सा मतलब क्या क्या प्रेजेंट होता है उसमें प्लांट बॉडी में, जैसे कि रूट उसमें प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर दिया टैप रूट आर प्रेजेंट, राइट। रूट इज इन सम जेनरा हैव फंगल एसोसिएशन। और जो रूट है, जो रूट प्रेजेंट होता है, वो जो रूट में क्या होता है, इज इन सम जेनरा हैव फंगल having a what fungal association in the form of what, mycorrhiza। mycorrhiza means what क्या बात कर रहे थे, एसोसिएशन, मतलब जो रूट होता है सम जेनरा फंगल एसोसिएशन इज having a fungal association in the form of what, mycorrhiza। for example pinus। okay, while in some other ये क्या साइकस है, साइकस इज व्हाट, इज ए टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो while in some other cases साइकस स्मॉल स्पेशलाइज रूट कॉल्ड व्हाट, कोरलॉइड्स। रूट को क्या कहा जाता है, जो साइकस सम अदर स्मॉल स्पेशलाइज रूट है, व्हाट इट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड कोरलॉइड्स रूट। व्हाट इट इज कॉल्ड, कोरलॉइड्स रूट। ओके, correlates root। Okay, and are associated with what, N2 fixing mean nitrogen fixing cyanobacteria such as Anabaena, Nostoc। these are what, cyanobacteria। okay, तो ये जो what it help in a nitrogen fixing। cyanobacteria what help in a are associated with nitrogen fixing cyanobacteria से ये associate होता है। okay, such as Anabaena, Nostoc, etc। so these are about some other small specialized root को क्या कहते हैं, correlates root and are associated with what, nitrogen fixing cyanobacteria such as Anabaena, Nostoc, etc। next, the stems are branched or unbranched। जो stem कैसा होता है, branch भी होता है और unbranched भी होता है। the leaves may be what, simple और compound। लीव्स जो होते हैं सिंपल भी होते हैं, कंपाउंड भी होते हैं। ओके, अब बात करते हैं आर्चिगोनिया मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन। सो फर्स्ट, द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोस मियोटिक डिवीजन। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, MMC। व्हाट इज MMC, मेगास्पोर। मेगा मीन्स लार्ज स्पोर। तो ये जो लार्ज स्पोर मदर सेल है, व्हाट इट अंडरगोस मियोटिक डिवीजन और यू कैन से रिडक्शन डिवीजन, फॉर्मिंग व्हाट, 4 मेगास्पोर। जब ये रिडक्शन डिवीजन में जाता है, व्हाट हैव फॉर्मिंग ए 4 मेगास्पोर। ये 4 मेगास्पोर फॉर्म करता है। लार्ज स्पोर्स होते हैं ना, 4 लार्ज स्पोर्स फॉर्म होता है। ओके, फॉर्मिंग ए 4 मेगास्पोर और 4 large spores। मेगा मीन्स लार्ज,
एंड स्पोर, सो लार्ज स्पोर्स। तो जब ये म्योटिक डिवीजन में जाता है फॉर्मिंग व्हाट 4 मेगास्पोर। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपन इन आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल व्हाट हैपन अंडरगोस म्योटिक डिवीजन और यू कैन से रिडक्शन डिवीजन फॉर्मिंग व्हाट 4 मेगास्पोर्स एंड आउट ऑफ विच, और जो 4 मेगास्पोर फॉर्म होता है इसमें आउट ऑफ विच वन इज एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजिया, और जो 4 में कोई एक 4 मेगास्पोर में कोई एक स्पोर्स क्या होता है, इस एंक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ये किससे एंक्लोज्ड होता है, विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम से विद इन एंक्लोज किस में होता है, मेगास्पोरेंजियम में ये एंक्लोज होता है। ओके, तो किसी 4 मेगास्पोर में कोई एक स्पोर्स क्या होता है, एंक्लोज होता है विद इन द मेगास्पोरेंजियम, और यू कैन से न्यूसेलस, न्यूसेलस, ओके, NUCLUS, ओके, न्यूसेलस, ओके, एंड डेवलप्ड इनटू व्हाट मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेट। और ये क्या किस में डेवलप्ड हो जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट में ये मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में ये डेवलप्ड इनटू व्हाट, डेवलप्ड हो जाता है, ओके, डेवलप्ड इनटू मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट एंड बियरिंग 2 or more archegonia of females। और what it bear means what it produce 2 or more archegonia of female sex organ। एक नहीं तो दो नहीं तो उससे ज़्यादा आर्चिगोनिया प्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज़ व्हाट फीमेल सेक्स ऑर्गन, दैट इज़ व्हाट आर्चिगोनिया ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन से प्रोड्यूस होता है, बियरिंग है 2 or more आर्चिगोनिया, ओके। एंड द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटर्न विद इन मेगास्पोरेंजिया। ये जो मल्टीसेलुलर जो फॉर्म हुआ था, मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटो फॉर्म हुआ था किससे, जो 4 मेगास्पोर था उसमें कोई एक क्या था, enclosed within the megaspore and developed into what multicellular female gametophyte, right? So is also what is also retained within megaspore, वो retain उसी में मतलब within that itself mega ये जो multicellular female gametophyte है it retain within megaspore sporangium itself, okay, is retained within a megasporangium itself, okay। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन, हाउ द फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस इन जिम्नोस्पर्म, राइट। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। जो हम तो बात कर लेते हैं आर्चिगोनिया, हाउ द आर्चिगोनिया इज फॉर्मिंग दैट, वो म्योटिक डिवीजन जो मदर मेगास्पर्म मदर सेल है वो म्योटिक डिवीजन में जाता है। उसके बाद क्या होता है, व्हाट इट फॉर्मिंग है 4 मेगास्पोर्स, राइट। उसके बाद फिर व्हाट हैपन दिस out of any spores, out of any 4 spores, what happen, it enclosed within the megasporangium, and what it do, and it developed into multicellular female gametophyte, okay, okay। तो अब बात करते हैं ये सब होता है ओके, आर्चिगोनिया हाउ एंड इट फॉर्मिंग 2 or more आर्चिगोनिया ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये सब हम डिस्कस कर दे आर्चिगोनिया, हाउ द आर्चिगोनिया इज फॉर्मिंग इन जिम्नोस्पर्म। आर्चिगोनिया इज व्हाट, फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में, ओके। फर्टिलाइजेशन हाउ टेकिंग प्लेस, एयर करंट थ्रू, मतलब एयर से थ्रू विद द हेल्प ऑफ एयर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, ओके, सॉरी, विद द हेल्प ऑफ एयर और विद द हेल्प ऑफ एयर द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट इज ओके कैरिड टू आर्चिगोनिया। तो एयर करंट की हेल्प से व्हाट इट रिक्वायर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट्स, राइट। द मेल गैमेट्स आर कैरिड टू द आर्चिगोनिया। जो मेल गैमेट्स है वो जो एयर की विद द हेल्प ऑफ एयर दिस मेल गैमेट रिच टू वर और कैरिड टू द व्हाट, आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया मीन्स फीमेल सेक्स ऑर्गन पर ये जो मेल गैमेट्स है ये कहाँ पर कैरिड होता है, आर्चिगोनिया पर, एंड दैट इज व्हाट गैमेट्स इन द ओव्यूल बाय मीन्स ऑफ, और ये हाउ दे रीच टू द आर्चिगोनिया, हाउ दे रीच टू द this gametes in the ovule by means of tube, and this gametes how reach to the ovule by means of tube called what, pollen tube. With the help of pollen tube this
मेल गैमेट इज रीचिंग टू द ओव्यूल टू फॉर्मिंग व्हाट सीड. ओव्यूल से क्या बनता है, सीड बनता है, राइट. और ओवरी से फ्रूट इट प्रोड्यूसिंग. ओके, तो ओव्यूल्स में पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ विद दैट ट्यूब के विद द हेल्प ऑफ दैट ट्यूब इज कॉल्ड व्हाट, पॉलन ट्यूब. यू हैव स्टडीड इन 10th and 9th. Okay, and discharge their content. And what is discharge their content. वो जो गैमेट्स में मतलब गैमेट्स के अंदर मतलब जो भी प्रेजेंट होते हैं वो व्हाट इट डू, इट डिस्चार्ज द कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया. एंड ये जो कंटेंट उसमें प्रेजेंट होता है गैमेट्स में, वो डिस्चार्ज कहाँ पर करता है, नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया. आर्चिगोनिया द फीमेल सेक्स ऑर्गन. तो जो नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया दिस, ओके, दिस इज व्हाट डिस्चार्ज. कहाँ पर, ये याद रखना, ये जो गैमेट्स है मेल गैमेट्स, इट डिस्चार्ज द कंटेंट वर नियर द माउथ ऑफ आर्चिगोनिया. ओके, एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट, साइफनोगैमी. व्हाट इट्स कॉल्ड, साइफनोगैमी. व्हाट इट इज कॉल्ड, साइफनोगैमी. ओके, दिस इज कॉल्ड सैफनोगैमी. जो प्रोसेस को प्रोसेस बोलते हैं जहाँ पर कंटेंट जो मेल गैमेट्स है इट रिलीज और डिस्चार्ज दिस हिज और देयर कंटेंट नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया. दैट इज दिस इज कॉल्ड व्हाट, और दैट इज कॉल्ड व्हाट, सैफनोगैमी. ओके, so you have to remember this term. Saphenogamy is what, when a discharge their content near the mouth of the archegonia, this is called saphenogamy. अब बात करते हैं सीड्स हाउ. अब तो फर्टिलाइजेशन हो गया. ओके, ये जो था मेल गैमेट्स वो इट रीच टू द माउथ ऑफ, it reach to the archegonia with the help of pollen tube and discharge their content near the mouth of archegonia, and that is why this is called saphenogamy. Okay, अब seed after the fertilization what it produce, ये अब क्या होता है, क्या फॉर्म करता है, ज़ायकोट फॉर्म करता है, फिर एम्ब्रियो फॉर्म करता है. ओके, यू कैन सी क्या होता है इसमें, लेट्स सी. ओके, फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हैपन एंड आफ्टर ज़ायकोट डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियो. और जो ज़ायकोट है वो डेवलप्ड किस में हो गया, एम्ब्रियो में. एंड द ओव्यूल इनटू सीड. एंड द ओव्यूल व्हाट इट डेवलप्ड इनटू सीड. वेरी सिंपल. एंड द सीड कंटेन फूड लैडन टिश्यू. और ये जो सीड है व्हाट इट कंटेन द फूड लैडन. ओके, ये जो सीड है व्हाट इट कंटेन द फूड लैडन टिश्यूज कॉल्ड एंडोस्पर्म. ये जो सीड है ये क्या कंटेन करता है, it contain endosperm or you can say it contain the food laden tissue. वो जो food laden tissue को क्या कहा जाता है, endosperm. तो seed contain food laden tissue that is called what, endosperm. For example you can see groundnut में वो जो पूरा हम यूज मतलब जो ग्राउंडनट को खाते हैं उसका सीड होता है. तो वो जो उसमें क्या होता है, एंडोस्पर्म. दैट इज व्हाट, एंडोस्पर्म. कहीं कहीं जैसे फॉर एग्जांपल लाइक यू हैव सीन पेपर, जो मसाला होता है पेपर, वो क्या होता है, वो हार्ड एंडोस्पर्म है. दैट इज ऑल्सो ए सीड बट इट इज़ ए हार्ड एंडोस्पर्म. कोई मतलब सीड होता है सॉफ्ट होता है, जिससे फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट. ओके, वो सब सीड होता है, तो वो वी आर यूजिंग दैट. ओके, वी आर ईटिंग ऑल्सो. तो दैट इज व्हाट, दैट इज ए soft endosperm. And for example coconut also you can see inside you can see something white. Okay, color, that is what, outer surface is what, it is also a seed but outer surface is very hard and inner surface is very soft. That is also example of endosperm. तो that is what जो seed contain करता है food laden tissue contain करता है, that is called endosperm. It lies naked or exposed. How it lies naked means it is open, नहीं तो exposed होता है. Okay, so it lies naked or exposed. And endosperm provide nourishment for growth. That is very important. कभी मतलब एग्जाम में पूछता है what is the function of endosperm or what is the role of endosperm, then you will write that endosperm provide nourishment. क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन और यू कैन से नरिशमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ सीडिंग को मतलब जो ग्रोथ होता है सीड का उसमें हेल्प क्या करता है, इट व्हाट इट डू, इट प्रोवाइड द नरिशमेंट और यू कैन से न्यूट्रिशन
for the growth of seedling at the time of seed germination. जब seed germinate होता है तब ये जो एंडोस्पर्म है what it gives or what it provide the nutrition okay for the growth of seedling during the seed germination. So ये मेन रोल होता है एंडोस्पर्म का. यू विल स्टडी इन +2 ऑल्सो चैप्टर 2 ओके अबाउट द एंडोस्पर्म. हाँ ओके इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे ओके उसमें भी प्लांट फिजियोलॉजी है चैप्टर ओके. यू विल स्टडी मॉर्फोलॉजी कुछ नाम है उसका ओके दैट लेटर वी विल डिस्कस. बस इतना याद रखना क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट एंडोस्पर्म का. व्हाट इज द फंक्शन और व्हाट इज द रोल ऑफ एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन. ऐसा may be asked this type of questions for 1 mark. Okay then you can write this is may provide nourishment main point है. you have to note down this point okay. और example क्या है साइकस पाइनस एक्सेट्रा दिस आर what example of what क्या example है जिम्नोस्पर्म का ओके.